Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on piecewise function. पीसवाइज फंक्शन, जैसा कि हमारे पास एक प्रीवियस वीडियोस में हमने फंक्शंस को डिफ़ाइन किया, उसकी डोमेन और रेंज को डिफ़ाइन किया, तो उसका फिर हमने ग्राफ भी डिस्कस किया कि जो भी ग्राफ होगा उसका सिंगल वैल्यू फंक्शन है वो। तो अब ये नेक्स्ट हम डिस्कस करने चाह रहे हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, ये नाम से ज़ाहिर है कि एक आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उसके डिफरेंट पीसेस दिए होंगे आपको, यानी एक फंक्शन है उसके मुख्तलिफ उन्होंने पीसेस बनाए होंगे करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डोमेन्स, यानी हर फंक्शंस की करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डोमेन होगी। यानी एक कंप्लीट फंक्शन है उसके उन्होंने पार्ट्स बना दिए। जैसे हम कहते हैं एक आपके पास कोई भी लाइन हो या कोई भी कर्व है, उसके हम सेगमेंट बना दें, उसके 3 सेगमेंट अगर बना दिए तो हर सेगमेंट की अलग अलग डोमेन होगी और हर सेगमेंट का जो अलग अलग पार्ट फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन -1 होगा। और वो कहते हैं f-2 और f-1 एंड f0 कैलकुलेट करें, तो ये तो ईजी कैलकुलेट हो जाएगा, और स्केच भी करें। अब देखें ना, ये फंक्शन है, इसके 2 पीसेस हैं, एक 1 माइनस एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है। ये स्ट्रेट लाइन बनती है और ये आपके पास पैराबोला है, और इसकी अलग डोमेन है, इसकी अलग डोमेन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब इसमें देखें, जैसे वो कह रहा है f-2 कैलकुलेट करें, तो f-2 का मतलब है आपने देखना ही है कि -2 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है या इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो -2 का मतलब है कि x लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 से छोटे हैं इधर, तो -1 से छोटे का मतलब है कि -2 भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास f-2 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो इस इंटरवल में और इस फंक्शन पर कैलकुलेट होगा। तो 1 माइनस -2, तो 1 + 2 3 इसका आंसर आ जाकर देखें f-2 इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और जब वो कह रहा है f-1 कैलकुलेट होगा, तो f-1 तो इधर ही आ रहा है, x इज इक्वल टू -1, तो -1 पर आपके पास फंक्शन वैल्यू यही यूज़ होगी 1 माइनस एक्स, तो f-1 पर भी यही वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स की जगह -1 पुट कर दें तो 1 माइनस -1 + 2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर वो कहता है f0 कैलकुलेट करें, तो इधर देखें 0 तो इधर नहीं आ रहा, x ग्रेटर देन -1 यानी -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू जो है वो 0 इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो इधर फंक्शन आपके पास x स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो f0 क्या निकलेगा 0, यानी x की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास फंक्शन वैल्यू 0 कैलकुलेट हो जाएगी। यानी जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो देखना है आपने कि इस इंटरवल में वो नंबर लाई कर रहा है या इस इंटरवल में लाई कर रहा है। जिस इंटरवल में वो नंबर लाई कर रहा है आप उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद वो फंक्शंस की बात कर रहा है, तो देखें y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये यहाँ क्योंकि ये देखें ये ड्रा मतलब थोड़ा सा वो हुआ है, क्या कहते हैं, इसका इमेज ज़रा क्लियर नहीं है। तो 1 y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह। ये देखें ये 1 पर कट कर रही है, ये 1 y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ये पैराबोला इन्होंने ये इस तरीके से बनाया है। ये आप बुक में देख लेना, ये क्लियर होगा। उसमें मतलब यहाँ ज़रा उसकी इमेज जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप बुक में इसको देख लेना कि किस तरीके से जो है इसका ग्राफ बना हुआ है। तो ये आपके पास देखें पीस वाइज फंक्शन। इसी तरीके से एक आपके पास होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम अमूमन मॉड फंक्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन होता असल बेसिकली उसका नाम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन कि आप उसमें जो भी नंबर पुट करेंगे आपको हमेशा वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन कि वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ जिक्र की है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो हमेशा क्या करेगा, एक जब भी मोड लेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जैसे 3 का मोड भी 3, -3 का मोड भी 3, 0 का मोड भी 0। तो 2 स्क्वायर रूट -1 का मोड जो है वो भी 2 स्क्वायर रूट -1 आएगा। 3 माइनस पाई जो है इसका मोड जब लेंगे तो वो पाई -3 आएगा, क्योंकि पाई जो है वो बड़ा है, 3 जो है वो छोटा है। ठीक हो गया। यानी अगर आप फ़र्ज़ किया इसका 3 माइनस पाई को कैलकुलेट भी करें, जो भी आंसर आएगा तो वो आप हम क्या करेंगे, उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव अगर साथ आ भी रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो हम पॉजिटिव साइड ले लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ इन्होंने लिखी है कि ए मोड का आंसर जो है
ए ही होगा अगर ए पॉजिटिव हो, यानी देखें 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 आएगा, 0 का 0 आएगा। लेकिन जब ए नेगेटिव होगा तो ए मोड जो है वो -a के बराबर हो जाएगा। अब ए नेगेटिव हो तब, यानी जैसे -7 है तो -7 पे मैं -7 तो नहीं लिखूंगा ना, तो 7 माइनस इसलिए लगाया ताकि वो माइनस वाला और ये फार्मूले वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाए, तो इसलिए -7 का मोड जो है वो भी 7 होगा। तो याद रखें जब भी ए नेगेटिव होगा, अगर जिस नंबर का मोड ले रहे हैं तो आप उस के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे अगर वो नंबर नेगेटिव है, तो तभी आंसर पॉजिटिव आएगा ना। तो ये आपके पास होता है किसी भी नंबर का मोड लेते हैं। तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड। तो इसका मतलब है एक्स मोड किस तरीके से होगा, एक्स मोड की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और एक्स मोड की वैल्यू -x होगी जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू -x, एक्स लेस देन 0। अब y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। देखें यहाँ भी मतलब पिक्चर ज़रा क्लियर नहीं हुई, ये आप देख लीजिए बुक में। तो वो लाइन बनेगी राइट साइड पर इस तरीके से, y इज इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से बड़े, यानी इसे नेगेटिव पर तो जाएगा ही नहीं। 0 और 0 से बड़े पर y की वैल्यू x है, तो y की वैल्यू x का मतलब है कि पॉजिटिव साइड पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। और y इज इक्वल टू -x जब x नेगेटिव है, यानी इस नेगेटिव साइड पर जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू -x है, तो इसका मतलब है आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। तो ये वी शेप का ग्राफ बनेगा, ये ऐसे यानी इधर से लेकर और इधर तक। ये बुक में आप देख लें सामने रख के तो आपको पता लग जाएगा ये वी शेप का ग्राफ है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है ये भी पीस वाइज फंक्शन है। इसी तरीके से ये देखें, ये उन्होंने दिया हुआ है, वो कहते हैं फाइंड द फार्मूला ऑफ द फंक्शन ग्राफ इन द फिगर 17, यानी फिगर 17 के अंदर जो ग्राफ दिया हुआ है आपने उसका फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो यानी ग्राफ से भी हम देख के फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें ये ग्राफ दिया हुआ है, ये 0 से ये 1 तक स्ट्रेट लाइन है, फिर 1 से फिर डाउनवर्ड पे आ गई है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो उसके बाद ये आगे फिर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है अगर करना चाहें तो आपके पास बेसिकली देखें 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर फिर ऑनवर्ड ये एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास एक ग्राफ है, आपने इसकी वैल्यू बतानी है। अब 0 से लेकर 1 तक तो क्लियर है कि ये आपके पास 0 से लेकर 1 तक एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी 0 से लेकर 1 तक जैसा भी ऊपर हमने वी शेप बनाई है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक हो गया, y इज इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद ये क्योंकि डाउनवर्ड आ गया है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस पॉइंट का पता नहीं है, तो ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट बनता है 1 1, ये पॉइंट कौन सा बन रहा है 1 1, और ये पॉइंट है 2 व 0, 2 व 0 का मतलब है एक्स एक्सिस पर 2 और एक्स एक्सिस पर 2, वाई नहीं है तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो 1 1 और 2 0। तो देखें 2 पॉइंट बनते हैं, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो वो आपके पास 1 1 और 2 0 बनता है। तो इसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला लगा दें जो आपने एफएससी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या स्लोप भी निकालें तो स्लोप इसका कैलकुलेट होता है -1। कैसे कैलकुलेट हुआ, y2 0 -1 डिवाइड बाई 2 -1, यानी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है स्लोप ऑफ ए लाइन का, यानी उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है, ये इन्होंने देखें यहाँ लिखा हुआ है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो आप इसको पहला पॉइंट कह दें और इसको दूसरा पॉइंट कह दें, तो y माइनस 0 इंटू स्लोप x माइनस x1 यानी 2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो निकली वो 2 माइनस x निकली। तो किस रेंज में है, 1 से लेकर 2 तक जो आपके पास फंक्शन बना है वो बना है 2 माइनस एक्स। तो देखें फंक्शन को लिखा आपने x, फंक्शन की वैल्यू x है जब 0 और 1 के बिटवीन है, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एक्स है जब 1 से लेकर 2 तक है, और फिर उसके बाद देखें उसके बाद ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब x 2 से बड़ा होगा। तो ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन जो है हमने जनरेट कर दिया। तो इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट फंक्शन जो है इसको भी देख सकते हैं, या हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।